नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद शहर में बड़ी धार्मिक रौनक उमड़ी, भारी भीड़। पिपलेश्वर महादेव मंदिर हमले पर नाराज लोगों ने सड़कों पर जताया विरोध। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी द्वारा विश्व की प्रथम कल की कथा का हुआ भव्य शुभारंभ। पंडित राधेश्याम पर आयोजित संगोष्ठी में उनके साहित्य को जन जन तक पहुंचाने पर दिया जोर। हवन एवं पूजा अर्चना के बाद संपन्न हुई श्रीमद् भागवत कथा, भक्तों में खुशी का माहौल। वरिष्ठ नागरिक सामाजिक सेवा समिति ने बांटी गर्माहट, समाज सेवियों की रही सक्रिय भागीदारी। अब खबर विस्तार से। ध्वजारोहण के बाद रामनगरी में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़, दर्शनार्थियों का उमड़ा सैलाब। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। राम जन्मभूमि मंदिर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद श्रद्धालुओं में भव्य राम मंदिर को देखने की इच्छा प्रबल हो रही है। अपने व्यस्तम समय में वीकेंड की छुट्टियों पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद पहले रविवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। प्रातः काल से ही राम मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की लंबी कतारें नजर आईं। वहीं सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी मंदिर में भी श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन आदि किया। परिसर में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। इसके साथ ही 800 मीटर की परिधि में परकोटा कॉरिडोर और उनमें 6 पंचायतन मंदिर का निर्माण किया गया है। 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ था। इसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का क्रम शुरू हो गया है। आपको बता दें कि वीकेंड पर सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ा था। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की है खास रिपोर्ट। पिपलेश्वर महादेव मंदिर में तोड़फोड़ और आगजनी, गुमानपुर में हंगामा, लोगों ने किया चक्का जाम। कोटा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। यह घटना किसी एक मंदिर की नहीं बल्कि आस्था पर हुए सीधे आघात की कहानी है। कोटा के गुमानपुरा स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर में की गई तोड़फोड़ और आगजनी ने पूरे इलाके के लोगों का दिल दहला दिया। सुबह मंदिर का क्षतिग्रस्त रूप देखकर स्थानीय निवासियों में गुस्सा, दुख और पीड़ा तीनों एक साथ उमड़ पड़े। देखते ही देखते सड़कें नाराज श्रद्धालुओं से भर गईं, जिन्होंने नारेबाजी करते हुए चक्का जाम कर दिया और दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग उठाई। स्थिति इतनी संवेदनशील हो गई कि स्थानीय विधायक संदीप शर्मा को मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत करना पड़ा और पुलिस को कठोर कार्रवाई के निर्देश देने पड़े। वहीं पुलिस जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज में मंदिर के आसपास एक युवक के घूमने की तस्वीरें सामने आई हैं, जो इस प्रकरण में अहम सुराग बन सकती हैं। यह सिर्फ एक घटना नहीं, यह करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रश्न है। श्रद्धालुओं की आंखों में आज भी वह आहत विश्वास साफ झलक रहा है जो न्याय की उम्मीद लगाए खड़ा है। कोटा से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की ये खास रिपोर्ट। में जिसमें नित्य पूजा भी होती है, वहाँ से मूर्तियों को ले जाया गया है। अधिकारियों का मानना है कि जो व्यक्ति है इस प्रकार का, जो लगातार 1-2 दिन से वहाँ नजर आ रहा है सीसीटीवी फुटेज में, और उसको विबंधित बता रहे हैं, मंदबुद्धि बता रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की घटना यदि किसी साजिशवश हुई है या षड्यंत्रपूर्वक हुई है तो इसका खुलासा होना चाहिए। और किसी भी प्रकार से हम लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत ना हो, इस बात का पुलिस प्रशासन को ध्यान रखना होगा। और तुरंत मैंने कहा है मौके पर एडिशनल एसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों से कि जल्दी से जल्दी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करें। सभी लोगों ने, यहाँ के व्यापार मंडल, यहाँ के आमजन और यहाँ के जो नेतृत्व करने वाले जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, उन्होंने सभी ने ये इस बात के लिए सहमत हुए हैं कि जो मूर्तियाँ खंडित हो गई थी उनको पुनर्स्थापित करने के लिए मूर्तियाँ तो ले आए हैं, विधिवत तरीके से उनको पुनः स्थापित करेंगे। उसके लिए समय जो भी होगा वो पुनः निर्धारित किया जाएगा। ये धरने का समापन की इन्होंने घोषणा की है कि जब तक हम भी अपने पूरे प्रयास उस मुलजिमों को पकड़ने के लिए करें, तो ये इन्होंने आश्वासन दिया है कि शिवलिंग को तोड़ दिया गया है
और शिवलिंग को आधा करने के बाद उसमें आग लगाई गई है। और यहाँ पर भी प्रशासन का ये कहना है कि ये मंदबुद्धि का काम है। क्या मंदबुद्धि को सिर्फ क्या ये हमारे मंदिर ही दिखते हैं, मस्जिद नहीं दिख रही है उनको? तो मेरा तो प्रशासन से ये कहना है उसका यहाँ पर जुलूस इस तरीके से निकाला जाए कि दोबारा किसी भी मानसिक का आदमी हो, चाहे मंदबुद्धि हो या सही हो, दोबारा कभी ऐसी घटना करने में 10 बार सोचे। हमारी मांग से मुझे में यहाँ पकड़ जाओ और उनके ताई पेश हो जाओ, यही मांग जा। आज इनको कदम से खा लिए थे, थोड़ी सी देर धरना दे बस न चल काम तो वही चालको का वो आओगो और उनको पेश लोग मांग होता है। करोड़ों भक्तों की प्रतीक्षा को मिला विराम। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी द्वारा विश्व की प्रथम कल की कथा का हुआ भव्य शुभारंभ। संभल से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की रिपोर्ट। संभल की पावन भूमि आज एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण की साक्षी बनी है जिसकी प्रतीक्षा करोड़ों भक्त सदियों से करते आ रहे थे। श्री कल्की धाम में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी द्वारा विश्व की प्रथम कल की कथा का भव्य शुभारंभ होते ही पूरा वातावरण भक्ति भाव से भर उठा। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी की सानिध्य में यह दिव्य मां कथा सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि कलयुग के अंत और नए युग के उदय का आध्यात्मिक संकेत मानी जा रही है। जब रामभद्राचार्य जी के अद्भुत ज्ञान वचन गूंजे तो ऐसा लगा मानो स्वयं धर्म की ज्योति संभल में अवतरित हो गई हो। कल की अवतार का रहस्य, भविष्य की चेतावनियां और आने वाले समय की दिव्य भविष्यवाणी हर शब्द भक्तों के हृदय को स्पर्श कर गया। यूं तो ये तैयारियां पिछले कई दिनों से चल रही थीं और उन तैयारियों का समापन आज जब श्री कल्की धाम में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी द्वारा विश्व की प्रथम कल की कथा का शुभारंभ हुआ तो मानो चारों ओर एक आध्यात्मिक वातावरण बन गया। सदियों की प्रतीक्षा को आज विराम मिला और श्री कल्की धाम में लिखा गया एक नया अध्याय, आस्था का, आशा का और उस महायुग का जिसका संकेत धर्म ग्रंथों में वर्णित है। संभल में आज सचमुच दिव्य आलोक उतर गया है। संभल से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की है खास रिपोर्ट। जिसको विचिकित्सा नहीं होती, जो प्रभु का प्रसाद है, ऐसा मुझे पुत्र चाहिए जो भोगों का भूखा न हो। राम पुनीत जय 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 राम पुनीत विषय रस रूखे लोलुप भूमि भोग के भूखे राम पुनीत विषय रस रूखे लोलुप भूमि भोग के भूखे राम पुनीत विषय रस रूखे भोगते राम पुनीत विषय रस रूखे राम पुनीत विषय रस रूखे लोलुप भूमि भोग के भूखे राम पुनीत और सुमति ने कहा मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो अपिपास है, जिसको प्यास न लगे, जिसको विषयों की प्यास न लगे। अपिपास जाते लागी न सुधा पिपासा जाते लाग सुधा पिपासा अतुलित बल तनु तेज प्रकाश अतुलित बल तन तेज प्रकाश जाते
आरोह कर गा रहा हूं। जाते लागे न सुधा पिपासा, जाते लागन सुधा पिपासा, जाते लागन सुधा पिपासा, अतुलित बल तनि तेज प्रकाशा, जाते लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। अब रीढ़, गर्दन और कमर के दर्द का होगा पक्का इलाज। यूपी का एडवांस्ड स्पाइनल इंजरी सेंटर लाइफलाइन हॉस्पिटल बरेली, यहां किया जाता है दिमाग, पैर और रीढ़ की बीमारियों का सफल ऑपरेशन। डॉक्टर सतीश कुमार, सीनियर न्यूरोसर्जन, 20 साल से अधिक अनुभव के साथ। आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। 82 साल की महिला की रीढ़ का सफल ऑपरेशन, एक नई उम्मीद की कहानी। लाइफलाइन हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हर घर की अपनी कहानी होती है, खुशियों की, रिश्तों की और स्मार्ट चॉइसेस की। एलिस्टा, वही भरोसा जो हर घर को बनाता है स्मार्ट। एलिस्टा स्मार्ट टीवी, जहां हर रंग जिंदा लगे। एलिस्टा ऑडियो, हर बीट में साफ आवाज। एलिस्टा अप्लायंसेस, आसान जिंदगी का स्मार्ट तरीका। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इस त्योहारी सीजन घर ले आइए स्मार्टनेस का नया नाम, एलिस्टा। एलिस्टा, हर घर की स्मार्ट पसंद। एलिस्टा के सभी प्रोडक्ट्स अब आपके शहर के भरोसेमंद स्टोर ईरा रेडियो पर। ईरा रेडियो, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राधेश्याम कथावाचक की जयंती पर पंचाल सांस्कृतिक परिषद द्वारा हुआ पंडित राधेश्याम कथावाचक स्मृति सम्मान। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। संस्कार, साहित्य और सांस्कृतिक चेतना से भरी पंडित राधेश्याम कथावाचक की 135वीं जयंती पर बरेली में आयोजित भव्य संगोष्ठी सचमुच एक आत्मिक अनुभव में बदल गई। मंच पर जब डीएम, वरिष्ठ साहित्यकार और पंचाल सांस्कृतिक परिषद के पदाधिकारी एक स्वर में बोले कि राधेश्याम जी की कथा परंपरा भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, तो पूरा सभागार भाव विभोर हो उठा। कार्यक्रम में उनके कालजयी साहित्य को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया गया और रचनाधर्मिता की इस महान विरासत को संरक्षित करने का आह्वान भी। इसी क्रम में साहित्यकार रणजीत पांचाले को पंडित राधेश्याम कथावाचक स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया, जिससे समारोह की गरिमा और भी बढ़ गई। संगोष्ठी में बार बार यही भाव गूंजता रहा कि राधेश्याम मायाव्रत का साहित्य केवल शब्द नहीं, एक संस्कृति, एक पहचान और एक प्रेरणा है, जिसे जन जन तक पहुंचाना अब समय की मांग है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। सर्वप्रथम ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर आयोजन है। आज के मॉडर्न एज में अगर कोई परिवार अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाता है और पंडित जी जैसा नाम, जिससे बरेली का नाम रोशन होता है, बरेली जाना जाता है, पंडित राधेश्याम कथावाचक की नगरी कहा जाता है, ऐसे आयोजन अगर होते हैं तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। और मुझे उसमें भाग लेने का, प्रतिभाग लेने का मौका मिला, मुझे परिवार के साथ जुड़ने का मौका मिला, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और साथ में इतने सारे गणमान्य अतिथिगण वहाँ पे मौजूद हैं, वरिष्ठ साहित्यकार मौजूद हैं, कवि मौजूद हैं। ये बहुत ही सुंदर आयोजन है। ऐसे आयोजनों की ज़रूरत है और लगातार ऐसे कार्यक्रम होते रहे। इस बार यह सम्मान हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार, शोधवीर, लेखक श्री रणजीत पांचाले जी को दिया गया है और आप उनका उद्बोधन सुनकर स्वयं जो है परिचित हो जाएंगे
कि वह कितने विद्वान हैं। उनके नाम का चयन हमारी एक चयन समिति ने मिलकर किया है और यह एक बहुत ही सार्थक निर्णय होगा। समय आने पर यह बात साबित होगी कि वह जो है कितना सार्थक निर्णय रहा और पंडित राधेश्याम जी के नाम को वह कितना आगे बढ़ाने में सक्षम है, ये चीज़ जल्दी ही सामने आएगी। बहुत ही अच्छी बात है कि राधेश्याम जैसे प्रकांड पंडित जी का यहाँ पे कार्यक्रम हो रहे हैं और सरकार ने भी अब इस दिशा में सोचा है, जो यहाँ ऑडिटोरियम बना हुआ है उनके घर के सामने, उसका राधेश्याम कथावाचक स्मृति का नाम देने का प्रयास किया गया। उसी में उनकी मूर्ति भी लगनी है। मैंने अपनी कलम बरेली पुस्तक में राधेश्याम जी पर काफ़ी लिखा है और उनके बारे में बहुत कुछ कहा है। वो सम्मानित व्यक्ति हैं बरेली के और उनके जो राधेश्याम लिखी रामायण है वो देश ही नहीं विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय है। उनका साहित्य यहाँ एक संकलन होगा, यहाँ जो ऑडिटोरियम बन रहा है उसमें सब एक संकलित होगा और वो बरेली के लिए नहीं प्रदेश और देश के लिए भी गौरव की बात होगी। आस्था और भक्ति के संग समाप्त हुई साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा। भंडारे में जुटी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। सप्ताह भर चली श्रीमद् भागवत कथा आज हवन और पूजा अर्चना के साथ दिव्य पूर्णाहुति पर पहुंची। कथा व्यास आशुतोष महाराज जी के मुख से निकली मधुर और ज्ञान से भरी वाणी ने पूरे सप्ताह भक्तों के हृदय को भाव विभोर कर दिया। जैसे जैसे अंतिम दिन की पूर्णाहुति हुई, वातावरण में पवित्रता और भक्ति का अद्भुत संगम महसूस हुआ। हवन की सुगंध, मंत्रों की ध्वनि और भक्ति की लहरों ने पूरे परिसर को सुरभित कर दिया। इसके बाद आयोजित भंडारे में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और चेहरे पर आस्था की चमक साफ झलकती रही। हर किसी ने बताया कि यह कथा उनके जीवन में एक नए उजाले की तरह आई, मन को शांति देने वाली, आत्मा को ऊंचा उठाने वाली। सप्ताह भर का यह आध्यात्मिक उत्सव आज भले ही समाप्त हो गया हो, मगर भक्तों के मन में इसका दिव्य प्रभाव और इसका प्रकाश लंबे समय तक बना रहेगा। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। देखिए, इस कलिकाल में भगवान की कथा मनुष्य को भवसागर से पार करने वाली है और ये जो श्रीमद् भागवत की भागीरथी ये कथा गंगा 7 दिन यहाँ प्रवाहित हुई। इसमें कहने वाले और सुनने वाले, कुछ सुनने वाले तो ऐसे थे जो समक्ष सुन रहे थे स्थान के अनुसार, और बहुत सारे ऐसे श्रोता थे जो इस कथा में आध्यात्मिक दर्पण चैनल के माध्यम से लाइव जुड़े रहे। तो उन सभी श्रोताओं को भगवान के चरणों में उनकी प्रीति बढ़े, उनकी भक्ति बढ़े और जीवन को किस तरह जीना चाहिए, जीवन में किस तरह सतोगुणी वातावरण बनाकर अपने घर और अपने अंतर मन को शुद्ध करना चाहिए, यही भागवत कथा का संदेश है कि तमोगुणी और रजोगुणी संसार से थोड़ा बचकर और सतोगुणी व्यक्ति का जीवन बने, सात्विकता उसके अंदर बढ़े। इसलिए कथा का आयोजन रहा और आज कथा का विश्राम तो कल हुआ, लेकिन आज यज्ञ नारायण की आराधना के साथ, आहुति के साथ आज उसकी पूर्णाहुति हुई है। तो सभी भक्त आज यज्ञ नारायण की आराधना के बाद, आज आरती के बाद अब भगवान का दिव्य प्रसाद ही पाएंगे। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपके जीवन में नित्य निरंतर ऐसे अवसर बनते रहें और आप भगवान की मधुर कथा का, मंगलमय कथा का रसपान यूं ही करते रहें। सभी को जय श्री कृष्ण। मेरी माँ ने एक मन बनाया, उस माँ के मन को मेरी पत्नी नीना शर्मा ने पूरा करने का एक दृढ़ संकल्प लिया और वो संकल्प लेने के बाद परमात्मा ने उसको पूरा करने का पूरा आयोजन रचा। बस इसी के लिए मैं अपने माता पिता पूर्वजों को प्रणाम करके, उनसे नमन करके, उनसे वंदना करता हूँ। परमात्मा से भी प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पितृगणों को सदगति दे और मेरे परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहे। बड़े लोगों के करे संकल्प को पूरा करने में जो आनंद आता है हम नहीं समझ सकते। ये 8 दिन की पूजा, मेरे को तो ऐसा लग रहा था जैसे 28 दिन की हो जाए और मैं ऐसे ही करती रहूं। विषम परिस्थितियां आई, परीक्षाएं ली गई भगवान के द्वारा, लेकिन फिर भी उसने इस कार्य को संपन्न कराया
ये हमारे बड़े लोगों का आशीर्वाद है, और बड़े लोगों के आशीर्वाद से ही हम कोई भी कार्य पूर्ण कर पाते हैं। कार्य करने के लिए हिम्मत होना कुछ जरूरी नहीं, आप मन में संकल्प बनाएं, प्रभु सब कार्य पूर्ण करता है। ये तो हमने भागवत से ही सीखा, शायद अब आज तक कभी भागवत नहीं सुनी थी, पहली बार आशुतोष जी के मुंह से सुनी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे रस की गंगा बह रही है। बहुत आनंद आया। मैं तो सोचती हूँ कि मेरा मन कर रहा है रोज हो ये तो भी आनंद कम नहीं होगा। और मेरे ख्याल से नई पीढ़ी को तो जरूर सुनना चाहिए, जिससे हम अपनी संस्कृति से जुड़ें। अपनी संस्कृति से जुड़ने पर ही हम लोग अपने घर को, अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे। जय श्री राधा रमन। बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। एक पूरा माहौल भक्तिमय हो गया था सुन करके। फर्स्ट टाइम मैंने पूरी इतने दिन की कथा सुनी है, और उसका अंतिम दिन जो समापन था बहुत अच्छी तरह से पूर्ण हुआ। तो बहुत ही अंदर से एकदम जो फील आती है वो एकदम भगवान की तरफ को हमें ले जाती है कि हमें उनका ही ध्यान करते रहना चाहिए। उद्देश्य वो यही है कि बैरभाव ना रहे, और जो हमारे पितृजन है उनको मोक्ष प्राप्त हो, उसको सुने। आध्यात्मिक दर्पण को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि इन्होंने एक बहुत ही अच्छे आयोजन का सीधा प्रसारण किया, जिससे जो लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए उन्होंने घर बैठकर भी इस कथा का आनंद लिया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि व्यक्ति जो किसी कारणवश नहीं आ पा रहा है वो वहाँ अपने घर में भी बैठ के कथा का आनंद ले रहा है। और कथा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कथा को सुनना एक अलग बात है और कथा को अपने अंदर उतारना एक अलग बात है। कथा के लिए मेरा भाव तो शुरू से ही, मैंने इससे पहले भी कथाएं कई बार ये भागवत जी की कथा सुनी है, और मेरा मानना ये है कि इंसान जब कहीं भी जाता है तो 3 चीजों के उससे ही जाता है। एक भाव में जाता है, एक अभाव में जाता है, और एक प्रभाव में जाता है। तो कथा में आने के तीनों ही हमारे भाव पूरे हो जाते हैं, क्योंकि भाव में तो हम आते हैं क्योंकि ठाकुर जी से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। दूसरा अभाव, हमारे अंदर हमें लगता है कि जितनी बार हम कथा को श्रवण करते हैं उतनी बार हम कुछ ना कुछ नया अपने जीवन में जरूर सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया अपने जीवन में जरूर उतारते हैं। और प्रभाव, कथा का प्रभाव तो हर व्यक्ति पे अलग ही अलग तरीके से होता है, और मैं मानती हूँ कि पॉजिटिव प्रभाव ही रहता है। सर्द मौसम को मिली बड़ी राहत, 400 जरूरतमंदों को वितरित किए गए गर्म कपड़े और कंबल। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। ठिठुरन भरी सर्दी के बीच वरिष्ठ नागरिक सामाजिक सेवा समिति ने मानवीयता की एक अनोखी मिसाल पेश की है। स्टेडियम रोड मॉडल टाउन गेट के पास आयोजित इस सेवा कार्यक्रम में 100 कंबल, शाल, स्वेटर, गर्म कपड़े, मोजे और टोपी आदि वितरित किए गए। कुल 400 जरूरतमंद पुरुषों और महिलाओं तक यह गर्माहट पहुंचाई गई और हर चेहरे पर राहत और कृतज्ञता साफ झलकती रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार वन राज्य एवं पर्यावरण मंत्री रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि अनिल सक्सेना एडवोकेट रहे। समिति के महामंत्री एस.के. कपूर ने सम्मान स्वरूप डॉक्टर अरुण कुमार को पटका पहनाया और उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में शहर के वरिष्ठ समाज सेवी तिलक राज कक्कड़, डॉक्टर अनुराधा कक्कड़, आर.के. खंडेलवाल, राजीव कांत अग्रवाल, एमएलए टंडन सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। हर वितरित वस्त्र के साथ एक संदेश भी गया, सर्दी कितनी भी कड़ी क्यों ना हो, इंसानियत की गर्माहट हमेशा बड़ी होती है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। वरिष्ठ नागरिक सामाजिक सेवा समिति बरेली द्वारा एक कंबल वितरण और वस्त्र वितरण का कार्यक्रम जो है यहाँ स्टेडियम रोड पर चल रहा है। अब इस प्रकार से हम अपने वर्ष भर के अंदर ये संस्था जो है हमने 2023 में बनाई है। अब तब हम जो है जन सेवा के और सदस्यों के मिलन के, और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके अंदर किसी प्रकार का हीन भावना या किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न ना हो, इस प्रकार के कार्यक्रम हम करते हैं और आपस में एक बृहत परिवार की तरह वो लोग रहें और हर एक के सुख दुख के साथी बने। और इस प्रकार से आज जो है 30 नवंबर वाले दिन, रविवार वाले दिन, आज जो है हमारा 100 कंबल का वितरण और शॉल जो हैं 30 शॉल और लेडीज़ के और जेंट्स के कपड़े ठंडे और गर्म और स्वेटर वगैरह उनके बांटने का कार्यक्रम चल रहा है। और ये सब हमारे जो हैं वो साथी हैं। जय श्री राम। भगवान की कृपा और सभी लोगों के आशीर्वाद से हमारी वरिष्ठ नागरिक सामाजिक सेवा समिति जो है
इस कार्य को करने के लिए कि गरीबों को इस समय सर्दी का मौसम आ रहा है तो कुछ कंबल वगैरह, कपड़े, शॉल बांटे जाएं। और यहाँ डॉक्टर कक्कर साहब के सहयोग से, तिलकराज कक्कर साहब के सहयोग से हम इस कार्य को और कर रहे हैं। वो कंबल का वितरण हो रहा है, जो उन्हीं की कृपा है, बाकी का तो सब ठीक ही है। जय श्री राम। ये सामाजिक कार्य हमारे सब ठाकुर की कृपा से ही हो रहे हैं। संकल्प सारे उनके होते हैं, वो चुन लेते हैं कि किस व्यक्ति से क्या कराना है। हमारे अंदर कभी भी अहम भाव नहीं आना चाहिए, बस मेन, और हमको समता से ही बांटना है सबको। जो भी हमें सूखा पेड़ दिखेगा उसी के ऊपर पानी डालेंगे, हम उससे पेड़ की जाति और वो सब नहीं पूछते हैं, सबके लिए करना है हमें। बस इनकी गाइडेंस में चलते हैं। हम तो कहते हैं हमें आदेश दीजिए, बस हम सेवा करेंगे, अच्छा सुव्यवस्थित रहेंगे और खिले हुए भी रहेंगे। तभी जब तक अपने बड़ों का, पेरेंट्स का सम्मान करेंगे तभी हमारा देश भी आगे तभी बढ़ेगा। गाइडेंस इन्हीं की लेनी है हमें आजीवन। जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी, ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी, बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।